बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। अगर आपका इस समय बुरा समय चल रहा है और आप इस बुरे समय को अच्छे समय में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अपने अंदर हिम्मत रखिए और कोशिश जारी रखिए अपने अच्छे दिनों को प्राप्त करने के लिए। देखिए, आज है 23 मई और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलते रहें। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने खनन कंपनियों को किस राज्य के बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों में खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति दी? तो देखिए, ये राज्य आपका कर्नाटक है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के दो जिले बल्लारी और चित्रदुर्ग और एक और है तुमकुरू, ठीक है, इन तीनों जिलों में खाद्यान्नों से निकाले गए जो लौह अयस्क हैं, इनके निर्यात की अनुमति दी है। और ये निर्णय अभी हाल ही में सुनाया जो है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन वी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और साथ में न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने। और देखिए, इन तीनों न्यायाधीशों ने केंद्र सरकार की स्थिति पर ध्यान दिया और कहा कि जो कंपनियां हैं इनको ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि ये जो है विदेशों में निर्यात कर सकें लौह अयस्क का, ताकि थोड़ा सा रिवेन्यू वगैरह जो है जनरेट हो सके। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में खोलने की घोषणा की है? तो देखिए, गिफ्ट सिटी में जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है यानी कि एनडीबी है, ये अपना जो है एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने जा रहा है। और देखिए, अगर भारत में क्षेत्रीय कार्यालय कहीं खुल जाता है तो इससे फ़ायदा ये होगा ना कि जो काम हम चाइना में जाके जो है एनडीबी में करवाते हैं, वो यहीं बैठे बैठे हो जाएगा क्षेत्रीय कार्यालय में ही। तो भारत में बनने वाला ये क्षेत्रीय कार्यालय नई परियोजनाओं के विकास, कार्यान्वयन और निगरानी के द्वारा देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। और अगला प्रश्न है कि आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म डे हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए, एंटी टेररिज्म डे को हम मनाते हैं 21 मई को, और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आतंकवाद विरोधी दिवस जो है ये 21 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते समय राजीव गांधी की जब हत्या कर दी गई थी लिट्टी के आतंकवादियों के द्वारा, ठीक है, तो उसी हत्या को याद करने के लिए जो है इस तिथि को मनाया गया जाता है, यानी कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में। तो याद रखिएगा, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को हम 21 मई को मनाते हैं। और देखिए, अक्टूबर 2015 में चाय पर एफएओ इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप में जो है भारत द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नामित किया है। देखिए, आपको बता दूं, जो चाय है ये कैमेलिया सीनेंसिस के पौधे से बना एक पेय है, ठीक है। और ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि चाय जो है ये किस पौधे से बना एक पेय पदार्थ है? तो एक पौधा होता है कैमेलिया सीनेंसिस, इसी के पत्ते से जो है चाय पत्ती बनाई जाती है और आप उसको फिर उबाल के चाय के रूप में पीते हैं। और आपको बता दूं, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है ये मई महीने में ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण है, आपने देखा होगा इस समय आपके आसपास जितने भी पौधे होंगे उसमें जो है नई नई टहनियाँ मतलब उसमें से फनक रही होंगी, और मतलब जो भी है हरे हरे पत्ते, मतलब पत्ते भी चेंज हो जाते हैं इस मौसम में, तो नए नए पत्ते निकलते हैं, नई टहनियाँ निकलती हैं पेड़ों में। तो जो आपका चाय है उसमें भी यही सेम प्रोसेस होता है, चाय में भी नई नई पत्तियाँ उगने लगती हैं और उसी पत्तियों को चुन चुन कर जो है चाय बनाया जाता है। तो मई के महीने में इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये वर्ष के इस समय यानी कि मई महीने में अधिकांश देशों में चाय का उत्पादन शुरू हो जाता है। और क्यों होता है मैंने बता दिया आपको। और अगला प्रश्न है कि संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस को हमने 21 मई को सेलिब्रेट किया है।
देखिए वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने 2001 में अफगानिस्तान में बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं के विनाश के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। और फिर दिसंबर 2002 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव 57/249 में 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस घोषित किया। तो याद रखिएगा 21 मई को हम मनाते हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का पुरस्कार जीता। तो देखिए अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का पुरस्कार जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जीता है। देखिए एक व्यक्ति हैं सुभाष ओला, इन्होंने राजस्थान के एक अन्वेषक हैं ये, जिन्होंने भाप को पुनर्चक्रित करके यानी कि रिसाइकिल करके बॉयलरों में ऊर्जा बचाने की तकनीकी विकसित की। और इन्होंने जो है अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए जो है इसके लिए पहला पुरस्कार जीता। और इनके उद्यम जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने एसेज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपनी कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। तो देखिए टोटल 1/4 यानी कि 25% जो है हिस्सेदारी जो आपकी है आईडीबीआई बैंक की एसेज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में, तो ये इसको बेचने जा रही है। देखिए आईडीबीआई बैंक में जो है निजी क्षेत्र के जीवन बीमा कंपनी एसेज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपनी शेष 25% हिस्सेदारी 580 करोड़ रुपए में, कितने में 580 करोड़ रुपए में बेचने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्राइवेट सेक्टर की किस भारतीय रॉकेट निर्माता कंपनी ने अपने कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो देखिए जो कलाम 100 रॉकेट है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है भारत की एक प्राइवेट रॉकेट निर्माता कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है इसके द्वारा। देखिए टेस्टिंग के दौरान यानी कि जब कलाम 100 रॉकेट का सब परीक्षण किया गया था तो जो आपका ये रॉकेट है इसने 100 केएन यानी कि लगभग 10 टन का जो है एक पीक वैक्यूम थ्रस्ट का उत्पादन किया, जो कि इसकी संरचना को उच्च शक्ति वाले कार्बन फाइबर संरचना, ठोस ईंधन, एथिलीन प्रोपिलीन डायन टेरपोलीमर थर्मल प्रोडक्शन सिस्टम और कार्बन एब्लेटिव नोजल के साथ जो है इसको बनाया गया था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। और इसकी अध्यक्षता जो है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने न्यूयॉर्क में की थी। और देखिए अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम नोट कर लीजिएगा, नाम क्या इनका, एंटनी ब्लिंकन। और देखिए भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, इन्होंने इस बैठक में भाग लिया भारत की तरफ से। और अपने इस बैठक में भाग लेते समय इन्होंने अपने स्टेटमेंट में वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि भारत खाद्य ऊर्जा और वित्त पर वैश्विक संकट प्रतिक्रिया समूह यानी कि ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप ऑन फूड एनर्जी एंड फाइनेंस की स्थापना और खाद्य निर्यात प्रतिबंधों से मानवीय सहायता के लिए WFP के द्वारा यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा खाद्य खरीद में छूट की संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पहल का स्वागत करता है। और अगला प्रश्न है कि डाकघर बचत बैंक खाता यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट के खाताधारकों के लिए जो है कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है। देखिए आपको जानकर हैरानी होगी, जिनका जो है डाकघर में जो है सेविंग अकाउंट है उनको अब तक नेफ्ट और आरटीजीएस की सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये दोनों सुविधाएं उनको मिलेंगी। वर्तमान में नेफ्ट की अनुमति केवल डाकघर बचत खाताओं के लिए है और ये सुविधा जल्द ही पीपीएफ और एसएसए खातों में बढ़ा दी जाएगी। तो ये थे आपके आज के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि भारत का पहला सरकारी ओटीटी मंच किस राज्य में शुरू किया गया, बताइए।
और अगला है कि इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी कि इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने, बताइए। और अगला है कि हाल ही में किस स्थान पर मैडम तुसाद संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है, आंसर बताइए। और चौथा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने गुजरात को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी, बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे सही उत्तरों की। देखिए आज का जो मतलब कल का जो पहला प्रश्न था क्वेश्चन अपडेट का, ये था कि हाल ही में निकाहत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो देखिए निकाहत जरीन ने अभी में स्वर्ण पदक जीता था महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। और अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना शुरू की। तो देखिए लोक मिलनी योजना को पंजाब की सरकार ने शुरू किया है। और देखिए अभी हाल ही में पंजाब की कैबिनेट ने चावल प्रौद्योगिकी की सीधी बुआई का उपयोग करके धान उगाने वाले किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को अधिकृत किया है। और अगला था कि हाल ही में हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया। तो देखिए राज्य दिल्ली है। और पांचवा था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई। तो देखिए कांग्रेस के नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू, तो इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।